अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैवरिक ट्यूटर में खुशामदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के ऊपर है कि जब हमारी कहीं स्कॉलरशिप लग जाए या कहीं अब्रॉड एडमिशन हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप वीज़ा प्रोसेस का होता है एम्बेसी में। तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से पहले से हमें रेडी करके रखने चाहिए, उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो पासपोर्ट, उसके बाद एडमिशन लेटर, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है उसका कोई ना कोई लेटर आपके पास होगा। स्कॉलरशिप लेटर, अगर तो आपने स्कॉलरशिप विन की है और वो आपके तमाम एक्सपेंसेस उसमें कवर हो रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आप स्कॉलरशिप लेटर लगाएंगे। अदरवाइज अगर पार्शियल स्कॉलरशिप है या वैसे ही आपने एडमिशन लिया है और आप पढ़ने जा रहे हैं तो फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी लगेगी, जो कि वेरी करती है डिफरेंट कंट्री वाइज। तो आप एम्बेसी की वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं या जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपको इन्फो होगी कि कितनी बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपकी अटेस्टेड होने चाहिए एचईसी से, इसी पर आज हम बात करेंगे। मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड होने चाहिए आईबीसीसी से। इसके अलावा एफआरसी एंड एमआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं। एफआरसी वैसे भी रिक्वायर्ड होता है, अगर आप सिंगल हैं तब भी एफआरसी आपका बाय बर्थ जो बनता है, माँ बाप की डिटेल और बहन भाइयों की डिटेल उसमें आ जाती है। और अगर आप अपनी फैमिली को ले जा रहे हैं तो फिर आपकी वाइफ की डिटेल और अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी डिटेल ये एफआरसी में आ जाती है। स्टडी परमिट एविडेंस, इसमें ये भी ऑप्शनल है। कुछ कंट्रीज में स्टडी परमिट आपका बनता है अगर आप ज़्यादा स्टे कर रहे हैं। ज़ाहिर है मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल का, 2 साल का या ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मली 2 साल का होता है, तो आपका स्टडी परमिट बनता है वहाँ पर स्टे करने का। रेजिडेंस श्योरिटी, अच्छा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी एक है जो कि आप अपने यूनियन काउंसिल से हासिल कर सकते हैं, ये भी कुछ जगहों पर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस ये भी वेरी करती है, उसके जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं, पिक्चर्स लगती हैं। आइल्स रिज़ल्ट, अक्सर आजकल देखा गया है कि लोग स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं और एडमिशन भी हो जाता है, बगैर आइल्स के भी एडमिशन हो रहा है, लेकिन एम्बेसी जो है वो रिक्वायरमेंट डाल देती है कि हमें आइल्स का स्कोर चाहिए। तो अच्छा है कि आप आइल्स का स्कोर लगाएं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये भी ऑप्शनल है, कुछ कंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं कर रही लेकिन कुछ कंट्रीज रिक्वायर कर रही हैं, तो ये इजीली पुलिस सर्टिफिकेट आपका अपने करीबी जो भी एसपी ऑफिस होगा वहाँ से आप बनवा सकते हैं स्पेसिफिक कंट्री के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस आईबीसीसी, अटेस्टेशन प्रोसेस सॉरी, अटेस्टेशन में आईबीसीसी इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी एक इदारा है जो आपके मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट को अटेस्ट करता है। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप अपने मैट्रिक और इंटर बोर्ड से जाएंगे और वहाँ से जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी को वेरीफाई करवा कर लाएंगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने पहले इंटर बोर्ड जाना है, मैट्रिक बोर्ड जाना है, आपके सर्टिफिकेट की कॉपीज़ जो हैं वो वेरीफाइड होंगी और वो वेरीफाइड कॉपीज़ आपको इन्वेलप में मिलेंगी जिस पे लिखा होगा फॉर आईबीसीसी। फिर आप आईबीसीसी आएंगे और वहाँ पे इनकी फ़ीस पे करके आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ जमा कराएंगे और वो इन्वेलप इनको दे देंगे और नेक्स्ट डे आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक इंटर के, उसके बैक साइड पे स्टिकर, टिकट और साइन वगैरह आईबीसीसी का हो जाएगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट हो जाएंगे। कराची में इसकी फ़ीस 400 पर डॉक्यूमेंट चल रही है आईबीसीसी की इस वक्त, और अभी पेंडेमिक की वजह से टीसीएस के थ्रू ज़्यादातर काम हो रहा है, इन पर्सन चीज़ें जो हैं वो क्लोज हैं अभी तक। अच्छा, इसके बाद एचईसी जो आपकी डिग्री है उसको एचईसी अटेस्ट करेगा। एचईसी के पोर्टल मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है और इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स डलेंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, एनआईसी अटैच होगा और उसके बाद आपका वहाँ पर ऑप्शन है डिग्री अटेस्टेशन पे अप्लाई करने का, वो आप अप्लाई करेंगे तो वो स्कैन डॉक्यूमेंट सारे इनके पास चले जाते हैं और फिर 1-2 दिन या 3 दिन स्क्रूटनी होती है, इनिशियल स्क्रूटनी होगी, यानी कि वेरीफाई कर लेंगे ऑनलाइन ही और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा। फिर आप जो है वो जहाँ आप करवाना चाह रहे हैं एचईसी सेंटर में, तो उसको सिलेक्ट करके आप डेट सिलेक्ट करेंगे किस डेट को आप विज़िट कर सकते हैं और फिर आप उस दिन जाएंगे तो उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट होके स्टिकर टिकट लग के आपको मिल जाएगा।
अभी सेकंड ऑप्शन इसका ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं जा सकते तो टीसीएस के थ्रू आपको ये काम करना होगा। उसमें आप कोरियर सिलेक्ट करेंगे माई सेल्फ के बजाय और टीसीएस को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो वो 10 से 15 दिन में आपको वापस करेंगे। अभी इस वक्त पेंडेमिक की वजह से सिर्फ टीसीएस वाला ऑप्शन चल रहा है। 800 पर डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लगेंगे, यानी ट्रांसक्रिप्ट के 800 लग गए, 800 डिग्री के लग गए। इसी तरह अगर कोई कॉपी टेस्ट करवानी है तो 500 रुपये एडिशनल पर डॉक्यूमेंट के कॉपी के आपके लगते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड है ख़ासतौर पे, जिसका मुझे पक्का पता है कि वो कॉपीज़ भी एचईसी से अटेस्टेड मांगता है, अदरवाइज ज़्यादातर जगहों पे कॉपी वैसे ही चल जाती है। अच्छा जी, लास्ट में आपके पास मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टैंप होनी चाहिए एम्बेसी में अप्लाई करने से पहले। तो उसके लिए लाजमी है, जब तक आप डिग्री को एचईसी से अटेस्ट नहीं करवाएंगे मोफा स्टैंप नहीं करेगा। इसी तरह आप इंटर मैट्रिक के सर्टिफिकेट को जब तक आईबीसीसी से स्टैंप नहीं करवाएंगे मोफा उस पर स्टैंप नहीं लगाएगा। इसलिए मैंने स्टेप वाइज आपको बताया है, पहले आपने आईबीसीसी करवा लेना है, फिर एचईसी करवा लेना है, एंड पे आपने मोफा से स्टैंप लगवानी है। मोफा आपके दीगर डॉक्यूमेंट्स को भी अटेस्ट कर देता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप एफआरसी को भी अटेस्ट करवा लें, निकाहनामे को भी अटेस्ट करवा लें, और भी कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, पुलिस कैरेक्टर, सब कुछ अटेस्ट मोफा कर देता है। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे भी इन पर्सन अटेस्टेशन आजकल बंद है पेंडेमिक की वजह से, तो आप टीसीएस के थ्रू ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। 7 to 10 डेज इसमें लगते हैं। वैसे इन पर्सन में इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, 25, 30, 40 रुपये की एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाता है। लेकिन टीसीएस के थ्रू तकरीबन 100 रुपीज़ का आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट मिलेगा, अटेस्ट होगा मोफा से। तो डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स, इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट्स, और भी मैंने जैसा कि बताया कि निकाहनामा, एफआरसी, सब कुछ जो है मोफा से आप अटेस्ट करवा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने सारा अटेस्टेशन प्रोसेस आपको बता दिया है। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोगों का जब रिज़ल्ट आ जाता है स्कॉलरशिप का या उनका कहीं एडमिशन हो जाता है तो फिर उनके पास टाइम कम होता है और उनका एक भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें आप टाइम टू टाइम कर लें। आप बैचलर्स के फाइनल ईयर में ही अपना इंटर का और मैट्रिक का जो आईबीसीसी वाला काम है वो कर लें। उसके बाद डिग्री मिलते ही एचईसी का काम करवा लें। बेशक आप अप्लाई देर से शुरू करें, लेकिन चीज़ें साथ साथ कर लें। और अभी बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है कि कोरोना की वजह से ऑफिसेज बंद हैं और अब लोग परेशान घूम रहे हैं, तो चीज़ें वक्त के साथ साथ अटेस्टेशन करवा लें। ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।